A very good morning, dear Parthians. Welcome to Parth Online Tutorials. Students, today we will discuss an important topic named as mail merge. So, what do you mean by mail merge? Mail merge is a useful tool that allows you to create and print multiple copies of a document, letter, okay, document हो, letter हो, label, envelope, name tags in one go. Students, in business as well as in personal matter, it is often required to send letter with similar information to different people. The letter require the name and address of each recipient to be printed on the top. Yes. Now changing the address each and every time, it would be very long and wastage of time and efforts. ठीक है. सो आपके पास जो MS वर्ड है वो आपको एक ग्रेट टाइम सेवर प्रोवाइड करता है, एक टूल प्रोवाइड करता है इफ़ यू नीड टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स दैट आर मोस्टली सेम बट यूनिक इन समवेयर. सपोज आप किसी को लेटर भेजना चाहते हैं, इनविटेशन लेटर भेजना चाहते हैं अपने बर्थडे का, और योर स्कूल वांट्स टू इनवाइट द पेरेंट्स टू अ फंक्शन. ठीक, अब देखो जो हर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास जाएगा वो क्या होगा, एक इनविटेशन लेटर, उसके कंटेंट सबके लिए सेम होंगे. द डिफरेंट थिंग इज द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट्स. सो with the help of mail merge you can easily create such type of invitations or letters, even envelopes or name tags also. So actually mail merge involves 3 steps. ओके, इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके पास. द वेरी फर्स्ट वन इज योर मेन डॉक्यूमेंट. नाउ मेन डॉक्यूमेंट कंटेन दैट डेटा दैट विल रिमेन सेम फॉर ईच रेसिपिएंट, और यू कैन से द मेन डॉक्यूमेंट इज द लेटर दैट यू विश टू सेंड टू द मल्टीपल रेसिपिएंट्स. इज इट क्लियर? मीन्स मेन डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स विल रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी वन. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो डिफरेंट होती है डॉक्यूमेंट में वो क्या होता है, एड्रेस एंड नेम ऑफ द रेसिपिएंट. और वो एड्रेस और नेम ऑफ द रेसिपिएंट आप कहाँ स्पेसिफाई करोगे, दैट इज इन द डेटा सोर्स. इज इट क्लियर? और डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट. इन दिस द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म, जिसमें आपके पास फील्ड नेम्स होंगे लाइक नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द रेसिपिएंट्स. Now third, now you want to merge the main document content with the name and address of the recipient. So now the third step is merging the data source and main document, and that resultant document is known as merged document, or that is also known as your output document. So see the figure or see this diagram. The very first one is data source, और यू कैन से दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स. हाँ जी, इसमें सब रेसिपिएंट्स के नेम, एड्रेसेस, सिटी, स्टेट जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो वो सब चीज़ें किस में होंगी, दैट इज़ इन द डेटा सोर्स. नेक्स्ट इज़ योर सोर्स डॉक्यूमेंट, और यू कैन से दैट इज़ अ मेन डॉक्यूमेंट. पहले हम मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, डेटा सोर्स करेंगे, फिर हम मेन डॉक्यूमेंट में क्या मर्ज करते जाएंगे, येस, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट. और वर्ड ऑटोमेटिकली आपको मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर देगा एक ही सिंगल सोर्स डॉक्यूमेंट की. ठीक है, विद मर्ज्ड द फील्ड्स ऑफ डेटा सोर्स. मीन्स नाउ नो नीड टू राइट द लेटर अगेन एंड अगेन फॉर ईच रेसिपिएंट. कॉपी पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है हर बार. जस्ट नीड टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट वंस. ठीक है, एक आप मेलिंग लिस्ट बना लो और डेटा सोर्स बना लो. नाउ यू कैन कंबाइन बोथ. जितने भी एड्रेसेस और जितने भी पर्सन्स की लिस्ट होगी आपकी डेटा सोर्स के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, एंड दोज डॉक्यूमेंट्स आर नोन एज योर आउटपुट डॉक्यूमेंट्स, और दैट इज ऑल्सो नोन एज योर मर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स. सो इज इट क्लियर व्हाट इज द यूज ऑफ मेल मर्ज? नाउ वी विल स्टार्ट इट प्रैक्टिकली. अब हम इसको प्रैक्टिकली. सो लेट्स ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट मेल मर्ज. यस, ओपन करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट. यस, आई एम गोइंग टू ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द टास्क बार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वर्ड को पिन किया हुआ है, वर्ड एप्लीकेशन को पिन किया हुआ है ऑन द टास्क बार. सो स्टूडेंट्स,
To start mail merge, click on the mailing tab. Okay, first of all click on the mailing tab and from start mail merge group click on start mail merge. ओके जैसे ही स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पर एक स्मॉल एरो पर क्लिक करेंगे, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर एंड you can create a mail merge by two methods. One by yourself step by step and second one you can follow a wizard. Okay, wizard होता है बेटा आपके पास, that is step by step wizard होते हैं जो बने बनाए आपके पास कुछ स्टेप्स आपको दिखाएगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स. ओके, आपको सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है वन बाय वन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो एक विजार्ड ओपन हो जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, वो आपको गाइड करता रहता है. यू हैव टू डू दिस एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, देन इट मूव यू टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट्स वे यू कैन follow or install an application. Similarly you can create mail merge by using step by step mail merge wizard. So click on this last option, step by step mail merge wizard. A wizard will get open. Okay, एक साइड पर एक मेल मर्ज विंडो ओपन हो जाएगी. Is it appeared? Yes. Is it visible? हाँ जी, this is now this mail merge consist of 6 steps. देखो सबसे एंड में दिखा रहा है स्टेप 1 ऑफ 6 मीन्स करंटली वी आर ऑन द फर्स्ट स्टेप एंड वी हैव टू फॉलो 6 स्टेप्स टू कंप्लीट दिस मेल मर्ज टास्क. ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन स्टेप इज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप. विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट विद मेल मर्ज. आप किस तरह का डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं रेसिपिएंट्स को. यू वांट टू क्रिएट अ लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेल्प, लेबल और डायरेक्टरी. ओके, आपको इसमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा. यू कैन ऑप्ट ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. सो आई वांट टू क्रिएट अ लेटर, तो मैंने इस बाय डिफ़ॉल्ट लेटर पर ही क्लिक था, मैंने लेटर को चूज़ किया. नाउ नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप. जैसे ही आप सेकेंड स्टेप पर चले जाएंगे बेटा, आपको नेक्स्ट पेज पर, उसी पेज पर प्रीवियस स्टेप भी दिखा देगा. मीन्स यू कैन ऑल्सो मूव टू द प्रीवियस स्टेप. आप नेविगेट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पर भी और प्रीवियस स्टेप पर भी. ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन दिस बैक एरो यू कैन मूव टू द प्रीवियस स्टेप. और अगर नेक्स्ट पर जाना है तो येस द एरो, येस राइट हेडेड एरो, क्लिक ऑन दिस वन. नाउ क्लिक ऑन, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. नाउ पहला था हमने विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट, नेक्स्ट इज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. आप यही डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वर्ड में ओपन है, यू वांट टू यूज़ दिस करंट डॉक्यूमेंट. आपने इस पर ही कंटेंट लिखने हैं जो मेन डॉक्यूमेंट के कंटेंट होते हैं. नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर द मेन डॉक्यूमेंट. नाउ फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट. मैंने आपको बताया था देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स. One is your main document, second is data source and third one is merge document. अभी मुझे वो कंटेंट लिखना है जो सब रेसिपिएंट्स के लिए सेम है. सो विच डॉक्यूमेंट यू वांट टू यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, इनबिल्ट टेम्पलेट्स आते हैं आपके पास. एंड थर्ड वन इज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. देखो आप इस करंट डॉक्यूमेंट को भी चूज़ कर सकते हो. आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है. ओके, आई वॉन्ट टू ओपन दैट डॉक्यूमेंट. डेस्कटॉप पर एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, जिस पर इनविटेशन लिखा हुआ है. आई वॉन्ट टू यूज़ दिस डॉक्यूमेंट. ओके, सो जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट है वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. मीन्स जो कंटेंट आप रेसिपिएंट्स को भेजना चाहते हो, आई हैव ऑलरेडी टाइप. ठीक है, दिस इज योर इन्विटेशन लेटर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट रेसिपिएंट. प्रीवियस स्टेप क्या था हमारे पास, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप. सेकेंड स्टेप इज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. थर्ड स्टेप you have to select the recipient. Now here you can create a recipient list to whom you want to send this letter. बच्चे again 3 options are there. Use an existing list,
सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स, अगर आपने ऑलरेडी कोई आउटलुक में कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई हुई है तो यू कैन यूज़ दैट वन. यू कैन यूज़ एनी एक्सेल शीट और यू कैन यूज़ एनी डेटाबेस जहाँ पर आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है, और यू कैन टाइप अ न्यू लिस्ट. ठीक है, आई वॉन्ट टू टाइप अ न्यू लिस्ट फॉर दिस स्टेप. एंड नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे अ न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स विल गेट ओपन. इज इट क्लियर? न्यू एड्रेस लिस्ट. हेयर कुछ फील्ड्स स्पेसिफाई हैं जिनको आप फिल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू गिव द टाइटल टू दिस लेटर, आप टाइटल टाइप कर सकते हैं. सपोज आई वॉन्ट टू गिव दैट इज इन्विटेशन. ओके, मैंने लिख दिया इन्विटेशन. नाउ नेक्स्ट रेसिपिएंट्स की लिस्ट बनानी है. इट विल आस्क फॉर द फर्स्ट नेम. हाँ जी, बहुत सारे फील्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब फील्ड्स में वैल्यूज़ एंटर करनी है. वट एवर फील्ड्स यू वॉन्ट टू एंटर you can enter, otherwise you can skip other fields. Is it clear? I want to fill the value for 3 to 4 fields only. ठीक है, so मैंने first name लिख दिया. first name is suppose Ravi. Okay, next last name, do you want to give the last name? Gupta. Okay, company name I don't want to give. Address line, yes, 16 comma sector 6. ओके, एड्रेस लाइन 2 सिटी, यस सिटी दे दिया करनाल. ओके, स्टेट, मुझे स्टेट देना है हरियाणा. ओके, नेक्स्ट वट एवर फील्ड्स यू वांट टू गिव यू कैन चूज. ठीक है, वर्क होम, होम फोन एक दे देते हैं. ठीक है, फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं, कुछ भी. नाउ दिस इज़ द, और यू कैन ऑल्सो एंटर ईमेल एड्रेस. मैंने 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स की वैल्यूज़ ले ली. नाउ दिस इज़ फॉर द वन रेसिपिएंट. मैंने एक रेसिपिएंट का डेटा ऑलरेडी इसमें एंटर कर दिया. नाउ आई कैन ऐड द डेटा फॉर मैनी रेसिपिएंट्स. जितने भी रेसिपिएंट्स को आप डेटा और अपना लेटर सेंड करना चाहते हो, ठीक है, उन सब रेसिपिएंट्स के लिए इंफॉर्मेशन इस टेबल में आप फिल कर लेंगे. ओके, फॉर टू गो टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, क्लिक ऑन न्यू एंट्री. ठीक है, अनदर रिकॉर्ड विल गेट एडिट. ठीक है, आई वांट टू क्लिक हियर, राइट हियर इन्विटेशन. ओके, नेक्स्ट नेम एज भारत. नेक्स्ट इज शर्मा. ओके, लास्ट नेम इज शर्मा. नेक्स्ट यू कैन प्रेस टैब की. दिस इज 245 comma sector 9. Is it okay? In this way you can give the value of the city and Karnal. You can also copy paste. ठीक है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो फील्ड्स की वैल्यू को. इज इट क्लियर? नाउ मैंने 2 रिकॉर्ड्स एंटर कर लिए. इज इट क्लियर? नाउ ओके, आई हैव ऑलरेडी एडिड, यस, कितने रिकॉर्ड्स ऐड किए मैंने? ऑलरेडी एडिड 2 रिकॉर्ड्स. नाउ गिव द फाइल नेम and this your data source will get saved in my documents in my data source folder. ठीक है, give a name. suppose मैंने name दे दिया इस फाइल को address. okay, now save it. is it clear? okay, now it is by default it's saved with the extension .mdb, that is for the database. click on ok. now this is your third step. Third step means select recipient. Here you have to create a data source. I have already created a data source. Now the next step, we will move to the next step. Next step or the fourth step is write your letter. हाँ जी, write your letter. We have already write the letter. हमने already write कर लिया हुआ है letter को. Now here you can insert the address block. अब आप यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक को ऐड कर सकते हो. टू यू कैन मर्ज योर एड्रेस ब्लॉक इन द डॉक्यूमेंट. मीन्स आपने जो भी एड्रेस ब्लॉक के कंटेंट्स लिए थे ना, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ओके, यू कैन मर्ज दोज हियर. कैसे मर्ज करेंगे? प्लेस द कर्सर at the position where you want to insert the address block. suppose मुझे address block 2 के बाद प्लेस करना है.
सो हेयर देयर आर 4 ऑप्शंस, ठीक है। आप 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हो, ओके, और यू कैन completely add a address block. For this, click on the address block. A insert address block dialog box will appear. From here you can select the format चूज कर सकते हो कि आपका फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए, किस तरह से आप ऐड करना चाहते हो एड्रेस ब्लॉक को। आपको प्रीव्यू विंडो में प्रीव्यू दिखा देगा, आप जो भी फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी फॉर्मेट आप इस लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे, अ प्रीव्यू विंडो विल शो यू कि हाउ योर कंटेंट्स विल लुक और हाउ योर एड्रेस ब्लॉक विल लुक। आई वॉन्ट टू चूज दिस, यस, मुझे इस तरह से दिखाना है कि पहले नेम आना चाहिए, उसके आगे ही लास्ट नेम, देन हाउस नंबर और एड्रेस, देन द सिटी एंड स्टेट। आई वॉन्ट टू चूज दिस वन, ठीक है। जैसे ही ओके पर प्रेस करोगे बेटा, एक एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट हो जाएगा करंट कर्सर पोजीशन पर। आप नेक्स्ट स्टेप प्रीव्यू कर सकते हो नाउ योर लेटर कि आपका लेटर किस तरह से दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्रीव्यू योर लेटर। यस, दिस इज योर फर्स्ट, यस, दिस इज अ लेटर फॉर द फर्स्ट रेसिपिएंट। देखो एड्रेस ब्लॉक ऐड हो गया, हमने जो भी फील्ड चूज किए थे डेटा सोर्स में वो इस डॉक्यूमेंट में, मेन डॉक्यूमेंट में क्या हो गए, मर्ज हो गए। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द रिजल्टेंट merge document. Is it clear? Here it is a navigation buttons. You can also check or you can also preview the next record. देखो हमारे डेटा सोर्स में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स थे, 2 ही रेसिपिएंट के लिए रिकॉर्ड थे। दिस इज द फॉर द फर्स्ट रेसिपिएंट एंड इफ यू वांट टू चेक दिस फॉर द सेकंड रेसिपिएंट जस्ट क्लिक हियर। हाँ जी, सेकंड रेसिपिएंट था हमारा भारत शर्मा, ओके, और फर्स्ट रेसिपिएंट था आपका रवि गुप्ता। Now in this way you can merge your document, okay. Next एक और वे है rather than this कि आप complete address block को insert नहीं करना चाहते। I want to move to the previous step, ठीक है, मैं यहाँ previous step पर आ गई। I don't want to add like this, ठीक है, मैंने यहाँ से delete कर दिया। You can add 1 by 1 also, ठीक है। आप मोर आइटम्स पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट मर्ज फील्ड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड यू कैन इंसर्ट 1 by 1 फील्ड। आपको जो भी फील्ड्स चाहिए, जो भी उस डेटाबेस में आपने फील्ड्स की वैल्यू को एंटर किया था, यू कैन चूज हियर। अब सपोज मुझे टाइटल, इन टाइटल में मैंने दिया था इन्विटेशन, आई वॉन्ट टू इंसर्ट द टाइटल एट द टॉप। सो मैं पहले अपनी कर्सर की पोजिशन को वहाँ पर सेट कर लेती हूँ। इन द सेंटर आई वॉन्ट टू गिव द इंसर्ट, सो इन्विटेशन, click on here, give the title and click on choose title field and click on insert। हाँ जी बच्चे देखो टाइटल इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट मुझे कर्सर की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, मैंने इसको क्लोज किया। नाउ आई वांट टू ऐड रेस्ट ऑफ द फील्ड्स हियर, ठीक है, मुझे बाकी एड्रेस के फील्ड 2 के बाद इंसर्ट करने। कर्सर की पोजीशन को चेंज किया। नाउ क्लिक ऑन मोर आइटम्स, आई वांट टू इंसर्ट द सेकेंड फील्ड हियर, फर्स्ट नेम, क्लिक ऑन फर्स्ट नेम, क्लिक ऑन इंसर्ट। Yes, again I want to insert last name also, insert, then I already insert address line and next is city and then state। सबको insert कर लिया। Now you have to arrange this, आपको ये थोड़ा सा arrange करना पड़ेगा। first और last name I want to appear in a same line, address next line में चला जाए, okay, city and state in next line। so in this way you can also merge फील्ड्स। आप उन फील्ड्स, डेटा सोर्स के फील्ड्स को मर्ज कर सकते हो मेन डॉक्यूमेंट में बाय यूजिंग एनी ऑफ द ऑप्शन। यू कैन इंसर्ट फील्ड 1 by 1 और यू कैन इंसर्ट कंप्लीट एड्रेस ब्लॉक बाय क्लिकिंग ऑन द एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन। बेटा इज इट क्लियर हाउ टू मर्ज द फील्ड? देखो एक हमने बनाया मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसमें वो कंटेंट था जो सब रेसिपिएंट्स के लिए सेम था। फिर हमने बनाई एक रेसिपिएंट लिस्ट, ओके, एंड थर्ड वन, नाउ दिस इज योर मर्ज डॉक्यूमेंट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रीव्यू योर लेटर। आपका लेटर किस तरह का दिखाई देगा, यू कैन क्लिक हियर, यस, दिस इज योर प्रीव्यू। हाँ जी देखो टाइटल ऊपर आ गया
और रेस्ट ऑफ द जो भी आपने लिस्ट में दिया था, रेसिपिएंट लिस्ट में, वो आपके पास यहाँ पर आ गया। इज इट क्लियर? नाउ अब आप चाहते हो, यू वांट कि आपको पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स एक ही बार में देखने हैं, ठीक है। नाउ यू वांट टू टेक द प्रिंट आउट। फॉर दिस क्लिक ऑन द मेलिंग टैब and you can click on finish and merge option and click on edit individual document. I want to merge the record for all, तो click here. okay, now अब देखो आपका पेज किस तरह का दिखाई दे रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट पेज पर मूव करते जाओ। नाउ दिस इज फॉर द सेकेंड रिकॉर्ड। और इस तरह से आपके रेसिपिएंट लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सब के लिए एक इंडिविजुअल, हाँ जी, कॉपी क्रिएट कर देगा लेटर की। इज इट क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट of your letter with the merge address block from the data source. In order to take the printout of the letters, you have to click on the next step, that is complete the merge. That is your last step, sixth step. Okay, and then click on the print option. जैसे ही print option पर click करोगे, do you want to take the printout for all the copies or for all the recipients? Then click on the all. or if you want to take only for the current record, सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए, तो यू कैन क्लिक ऑन द करंट रिकॉर्ड। और किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेसिपिएंट से कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स तक आपको प्रिंट आउट लेना है, तो यू कैन स्पेसिफाई द नंबर। इज इट क्लियर? अभी प्रिंटर नहीं है, यहाँ पर अटैच नहीं है, दैट्स वाई इट विल ओपन अप प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जो आप प्रिंट आउट के टाइम पर आपसे पूछता है, नंबर ऑफ कॉपीज पूछता है, डू यू वांट टू टेक द प्रिंट आउट फॉर ऑल द pages that are included in this document. So you can select this printing option and click on OK. Is it clear? So this is all about mail merge, how to create a letter for multiple recipients without retyping. For this we have to create two documents. One is your main document and second one is recipient list, and then we can merge that recipient list with the or data source with the main document to get the merged documents. So this is all about the mail merge, how to create a letter using mail merge.